मैं सबसे पहले तो करीब 576 दिन हो गए और किसान आंदोलन से पहले जब पीटीआई साथियों की बर्खास्तगी हुई, उसके बाद से आप आज तक लगातार आंदोलन पर हैं। आप यमुनानगर की धरती पर आए हैं। मैं हमारे जितने यमुनानगर के हमारे प्रधान और साथी हैं, उनकी तरफ से आप सबका सबसे पहले तो यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत भी करते हैं। आज के धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं राम स्वरूप जी। तमाम हमारे जो हमारा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति है, अध्यापक संघ है, उसके समस्त पदाधिकारी, सबका मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और मेरे सामने जो बैठे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, सम्मानित मंच है, उनका भी सबका आभार है। और मैं अपनी बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ नाम जरूर लूंगा, उनसे आपका परिचय भी करवाएंगे। और यहां निश्चिंत रहने की आपको जरूरत है। यहां आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आंदोलन शुरू किया है तो आंदोलन चलेगा, और आंदोलन चलेगा तो हम जीत करके जाएंगे, खाली हाथ लौट करके नहीं जाएंगे। मेरे साथ आए हैं और वो खड़े भी होंगे कर्णवीर जी, जिनके कंधे पे भारतीय किसान यूनियन का झंडा है। ये गांव सलेमपुर के रहने वाले हैं, जो यमुनानगर के नजदीक है। बहुत तगड़े योद्धा हैं आंदोलन के, हमारे जिला महासचिव हैं, और इनकी पूरी टीम यहां आई है। कर्णवीर जी के साथ में मोहनलाल जी भी खड़े होंगे। मोहनलाल जी जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के छछरौली ब्लॉक के प्रधान हैं, और इनकी पूरी टीम। और आपको ये भरोसा दिला रहे कि हम आपके साथ, चाहे कोई व्यवस्था की बात हो और चाहे कोई संख्या की जरूरत हो, हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े नजर आएंगे। ये बात इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। बहुत धन्यवाद। दोनों बैठेंगे। हमारे बीच में भाई दीपक सांगवान जी, ये बगल में एक गांव पड़ता है तेजली, ये हमारे यमुनानगर के प्रधान हैं। इनके साथ पूरी टीम आई है। और मैंने भाई साहब से भी ये निवेदन किया कि ये किसानों के परिवार से हमारे भाई बहन हैं, इनको आधी रात की जिस चीज की जरूरत पड़े, ये वैसे तो संभालेंगे खुद, लेकिन आपको जब भी जरूरत पड़ेगी 5 से 7 मिनट की दूरी है आपके बीच में और इनके बीच में। पूरी टीम आपके लिए तैयार है। इनका भी जोरदार तालियों से बहुत अभिनंदन करेंगे। बैठेंगे। इसके साथ में हमारे भाई विनोद गुज्जर जी और एडवोकेट सेठपाल जी खड़े होंगे। हमारे बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं यहां से। और भाई विनोद तेलीपुरा जी भी यही हैं, जो हमारे जगाधरी के प्रधान हैं। ये आंदोलन के बहुत तगड़े योद्धा हैं, पेशे से वकील भी हैं। इनका पूरा समर्थन आपके साथ है। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर हेमंत भारती जी हैं। हेमंत भारती जी, इनका गांव है बहादुरपुर, और बहादुरपुर गांव है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। और कंवरपाल गुर्जर भी कान खोल के सुन ले, उनका गांव उनके साथ नहीं है, उनका गांव आपके साथ है, शिक्षा मंत्री का गांव। ये पत्रकार भी हैं और बहुत बुद्धिजीवी भाई हैं। ये समय समय पर यहां पहले भी आकर के गए। लगातार वहां गेस्ट टीचर बैठे हुए हैं पहले से, और यहां साथ में ड्राइंग टीचर भी हैं, 816 ड्राइंग टीचर। उन साथियों का भी बहुत धन्यवाद है।
हमें बहुत फोन आते हैं, कई तो रोने लगते हैं अलग अलग स्टेट से कि सरकार किस तरह से हमारे साथ अत्याचार कर रही है। हमारे साथ आए हैं भाई राशिद जी, भाई राशिद जी खड़े होंगे। राशिद जी जो है मंडी से हैं, बगल का गांव है। ये आपके बीच में केवल अमून साथियों को लेकर के आए हैं जो यमुनानगर में किसान आंदोलन के मुख्य अगुवा हमारे नेता हैं, वो आपके बीच में हमारे साथ आए हैं और आपके साथ इनका पूरा समर्थन है। मैं सभी साथियों का जिनके नाम नहीं लिए उन सब का भी बहुत धन्यवाद करूंगा और कुछ मैं पीटीआई साथियों को भी जानता हूं, उनका नाम मैं जरूर लूंगा। हमारे बीच में राजेश जी बैठे, एक बार खड़े होंगे। ये मेरे बगल के गांव के मेरे गुआंडी हैं, ये पाजू गांव से लगातार संघर्ष कर रहे। मैं इनको पहले दिन से हम भिवानी अलग अलग बार धरनों पे जाते थे। गांगोली जी अभी बोल रहे थे, वजीर गांगोली जी, भाई दिलबाग जाखड़ जी हैं, दिलबाग जांगड़ा जी हैं, वो पीछे खड़े हैं। इन सब के लिए भी जोरदार तालियां जो लगातार हमें अपडेट देते थे। तो साथियों, मैं अब अपनी जो मुख्य बात है विषय के ऊपर अपनी बात रखूंगा। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि किसान आंदोलन में केवल हम 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। लड़ाई हमने लड़ी है कंपनी राज के खिलाफ, लड़ाई हमने लड़ी है कॉरपोरेट के खिलाफ, लड़ाई हमने लड़ी है पूंजीवाद के खिलाफ। और मैं सभी पीटीआई साथियों का, सभी ड्राइंग टीचर्स का इस बात के लिए बहुत आभार प्रकट करूंगा कि पूरे किसान आंदोलन में आपने और आपके परिवारों ने जो योगदान दिया, उसके लिए आप सबको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मुझे याद है कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं के कार्यक्रमों का बाइकाट करने की घोषणा की, लेकिन यह मुहिम पहले चलाई गई थी, पीटीआई साथियों ने चलाई थी बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम की मुहिम। हमारे बीच में हमारे प्रधान जी बैठे, जय किसान आंदोलन का झंडा लेकर के कहीं भी आंदोलन हो वही पूछते हैं। एक बार इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसके साथ में मैं आप सबको आभार प्रकट करूंगा। पिछले दिनों प्रत्येक जिले में जो भी हमारे किसान साथी हैं जिन्होंने आंदोलन में अच्छा ही काम किया, आप सबने, आपके संगठन ने उनका हौसला बढ़ाया, उन सबको सम्मानित किया, उनको ताकत दी, हमारा मान सम्मान किया। उसके लिए भी आपका सिर झुका करके मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब बात आती है संघर्ष की कि सरकार नौकरियां देगी नहीं। आप देख रहे हैं कि भर्तियां रद्द हो रही हैं, घोटाले वाली भर्तियों को पूरा किया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री तिलमिला जाते हैं जब सीएम आई ये कहती है कि 34% बेरोजगारी की दर है हरियाणा में, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सिर्फ 6.1% बेरोजगारी की दर है, केवल 10 लाख लोग बेरोजगार हैं। किसी भी भर्ती को उठा करके देख लो, 30 से 35 लाख फार्म भरे जाते हैं कि नहीं भरे जाते, भरे जाते हैं कि नहीं भरे जाते। जो लगे हुए हैं उनको हटाएंगे। आप बैठे हैं पीटीआई और ड्राइंग टीचर, नए लगाएंगे नहीं, इनको कंपनियों का गुलाम बनाएंगे। हमने सरकार को, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे वो हरियाणा की खट्टर सरकार हो, ये बात बिल्कुल आप सबकी ताकत से कही है कि हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हम निजीकरण के खिलाफ और कंपनी राज के खिलाफ अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे, अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। पिछले दिनों आपसे वादा भी किया कि आपको हम शिक्षा विभाग में समायोजित कर देंगे। ये वादा किया था कि नहीं किया था? ये झूठों की सरकार है, झूठ बोलना इनका काम है। ये कह रहे थे कि 3 कानून वापिस नहीं लेंगे, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे?
और हमने कहा था या तो बिल वापसी होगी, नहीं तो किसी भी कीमत पर घर वापसी नहीं होगी। मैं सब साथियों से ये अपील करता हूं। आज गेस्ट टीचर बैठे हैं यहाँ, पीटीआई और ड्राइंग टीचर बैठे हैं। अगर सरकार में थोड़ी बहुत भी शर्म हो तो उनको पानी में अपनी नाक डुबो लेनी चाहिए, और नहीं तो यहाँ यमुनानगर पहुंचे हो, खराब मौसम के कारण रुके हुए हो, आपकी प्लानिंग भी होगी, आपने रणनीति भी तैयार की होगी कि हम शिक्षा मंत्री के आवास के सामने जाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं आंदोलन चलाएंगे। हम आप यहां इस मंच के माध्यम से यमुनानगर के प्रशासन को और हरियाणा की सरकार को ये बात कहना चाहते हैं कि ये भाई बहन 600 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। आपके तो परिवार नहीं है, आपके तो ना बहन है ना बेटियां हैं, आपका कोई परिवार नहीं है। आप जो है आरएसएस के लोग क्या किया करते थे, अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। जो काम अंग्रेज अधूरा छोड़ करके गए, उनके मुखबिर पूरा करने में लगे हुए, उनके मुखबिर पूरा करने में लगे हुए। तब मैं आपको ये बात कह रहा, हरियाणा सरकार हमारे इन सभी ड्राइंग टीचर्स को, सभी पीटीआई साथियों को बहुत हो चुका है। इनको जल्द से जल्द इनकी नौकरी की बहाली करो, इनकी नौकरी की बहाली कर दो। अगर इनके ऊपर फोर्स यूज करने का काम किया, इनके तरफ उंगली उठाने का काम किया, इनके ऊपर किसी तरह की ताकत दिखाने का काम किया, तो आप सबको आश्वस्त कर रहे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सब आपके साथ है। सरकार सचेत हो जाए, हाथ उठा करके ना देखे। सरकार बातचीत करे पीटीआई साथियों के साथ, ड्राइंग टीचर्स के साथ सरकार बातचीत करे, आपकी नौकरी को बहाल करे। सरकार का ये काम भी है, सरकार माई बाप होती है। हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ, मैं इनको एक निवेदन करूंगा। किसान आंदोलन में जब भी हमारी माताएं बहनें मिलती थी, हम एक बात कहते थे, हमारी सारी माताएं बहनें यही कहती थी कि भाई पीछे मत हटना। हमारी माएं यही कहती थी कि भाई पीछे मत हटना, पीछे नहीं हटना है, दूध को मत लजा देना, कभी पीछे हट जाओ। और हम एक बात कहते थे कि जिस आंदोलन में माताओं का और बहनों का आशीर्वाद मिल जाता है, वो आंदोलन तो जीत लिया जाता है, केवल घोषणा बाकी होती है, केवल घोषणा बाकी होती है। आज आप देखिए कैसे महामारी के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप जो है स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, केवल बीजेपी की रैली चालू है, यानी कि पढ़ाई छोड़ दो, रैलियां करो। इनका यही काम है, कैसे कैसे कानून ये लेकर के आ रहे हैं। हमारे पास केवल एक रास्ता, हम सारे हरियाणा में या और कहीं भी जाते हैं, सब जगह एक बात कहते हैं कि पहले किसानों का नंबर आया, और किसानों से पहले तो पीटीआई का नंबर आया, किसानों का नंबर आया, बैंक कर्मचारियों का नंबर आया, कोई बाकी नहीं बचेगा। मैं आप सबके माध्यम से सबसे ये अपील करता हूं कि ये सरकार जो है हमें मारने पर तुली हुई है। केंद्र की मोदी सरकार, हरियाणा की खट्टर सरकार, सारे इकट्ठे हो जाओ। जिस भी वर्ग के ऊपर मुसीबत आए, सारे इकट्ठे होकर के लड़ो, जीत करके जाएंगे, जीत करके। हार हो ही नहीं सकती। जो लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जाए, जो लड़ाई धैर्य से लड़ी जाए, जो लड़ाई अनुशासन से लड़ी जाए। आप जाइए शिक्षा मंत्री के आवास पर जाइए, जहां वो रोके तो गए, काम यही है। पुलिस वाले बहुत दुखी हैं, यहां भी पुलिस वाले सुन रहे होंगे, वो बहुत दुखी हैं। और आपको एक बात और बता दूं, वो दुखी तो है ही है, उनकी आत्मा का साथ हमारे साथ है, चाहे आप और चाहे किसान हो। बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से हमारी बात होती है, छुप छुप करके बात करते हैं, छुप छुप करके बात करते हैं कि सरकार अब किसी को नहीं छोड़ेगी। पुलिस वालों का भी नंबर आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, पुलिस का भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई बाकी नहीं बचेगा। मैं तो केवल आपको एक बात कहूंगा, अनुशासन रखना, धैर्य रखना और शांति रखना और लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाना।
इस बात का आप यकीन और विश्वास करना, जब आप इन सारी चीजों पे चलोगे, भगवान भी आपको आशीर्वाद देगा, प्रकृति भी आपको आशीर्वाद देगी। जीत करके जाएंगे। और मैं तो ये कह रहा कि हरियाणा की खट्टर सरकार इन भाई बहनों को संभाल ले। बेरोजगार कर दिए। 816 और 1983 में से 1600 कुछ अभी साथी बचे हुए, जो मुझे जींद आपने बताया था कि 1608 पीटीआई, 816 ड्राइंग टीचर। और मुझे जानकारी मिली कि करीब करीब 23-24 साथी इस आंदोलन में शहीद भी हुए। 30 के करीब, यानी कि 30 के करीब ये साथी शहीद हुए। मैं सबको ये प्रार्थना और निवेदन करूंगा, मजबूती से डटे रहना, चाहे भले ही रवि आजाद की बात हो। कल अजीत धनाना जी यहां आए हुए थे, आपके साथ आए हुए थे कि नहीं आए हुए थे? और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है हमारे दूसरे जो नेता हैं हरियाणा के, वो भी आएंगे, वो भी यहां आएंगे। अजीत जी कल आए, आज यहां तमाम साथी पहुंचे हैं। मैं इस बात का आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूं कि आपके इस आंदोलन में, आपकी इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, पूरी ताकत के साथ आपके साथ हैं। और भाई जिसको भय लगे, अब भाई लाठी डंडे पड़ेंगे और गोली चलेंगी, तो भाई हमें याद कर लेना, अगर लाठी पड़ी और गोली चली तो सबसे पहले हमारी छाती के ऊपर लगेंगी, थारा बाल भी बाका नहीं उड़ दे किसी का। लेकिन भाई डटे रहियो, और भाई सबसे बड़ी बात एकता बना के रखियो, इकट्ठे होके लड़ियो। न्यू नहीं बोला शिक्षा मंत्री बुलाओ भाई, बातचीत का न्योता है, चल लेंगे भाई, 2 जने चले गए ना, ये काम कभी मत करना, कभी मत करना। ये आपकी ये पूरी कौम है, जो काम करो सबसे बात करके करो, पंचायती रूप से करो, सब संगठित होकर के करो। जो इस आंदोलन में गद्दारी करेगा, शहीदों की जो आत्मा उसको धिक्कारेगी। जो कोई भी गद्दारी करेगा, कोई भी करेगा, चाहे कोई भी हो, ईमानदारी से लड़ाइयां जीती जाती हैं। मैं पुनः आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं, मैंने जींद में ही बता दिया था कि आप 9 को जाइए। 9 तारीख को हमारे कई मीटिंगें पहले से, आज हम उत्तर प्रदेश में थे, वहां से सीधे आए। 10 तारीख के लिए मैंने कहा था जींद वाले सभी साथियों को कि बिल्कुल हम आएंगे। पुनः मैं आपको कह रहा हूं, मेरे सभी प्रधानों साथियों से भी निवेदन है कि इनको संभालते रहियो, इनको खुद भी संभालना। किसी आपको चीज की जरूरत हो, किसी चीज के लिए तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। और ये केवल ये कोई राजनेता की बात नहीं है, ये हम आपको कह के जा रहे, किसी भी चीज की आपको जरूरत हो, बिस्तर की जरूरत हो, खाने की जरूरत हो, कोई भी चीज की जरूरत हो, यमुनानगर के हमारे साथी 24 घंटे आपके लिए तैयार है, 24 घंटे आपके लिए तैयार है। आपको ये खुद भी संभालेंगे, और जब भी आप इनको पुकारोगे, ये दौड़े चले आएंगे। और अपना बढ़िया रणनीति बनाओ। मौसम थोड़ा मुझे लगा आज फुल खा गया कि मैं, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो जीत होगी, ये आप मान के चलो, जीतोगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और हम तो सरकार को यह बात भी कह रहे, एक तरफ किसानों से आपने पंगा लिया, अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं। हम इस मंच के माध्यम से बीजेपी को यह बताना चाहते हैं कि 10 मार्च की जो तारीख होगी, काला दिवस मनाएगी भाजपा, सुपड़ा साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ होगा। तो सरकार और प्रशासन को पुनः करा भाई, इनकी तरफ आंख ठाके तो देखियो ना, पूरे मोर्चे का, पूरी यूनियनों का, किसान भाइयों का, मजदूरों का पूरा साथ आपके साथ है। सरकार बातचीत करे, जल्द बहाली करे, नहीं तो फिर किसान आंदोलन की तर्ज पे बैठे हैं, उससे प्रेरणा लेकर के बैठे हैं। समय लग सकता है, जब आदमी अपनी
सिर पे कफन बांध लेता है। मैं आपको एक अंतिम बात बताते हुए अपनी बात को, समय बहुत हो गया, अंतिम बात बता के मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। ये कपड़ा नहीं है सिर के ऊपर, ये कफन है। और हम अपनी जान हमेशा हथेली पर रखते हैं। और जब से ये रखना शुरू किया, ना कोई सरकार आगड़ है और ना कोई प्रशासन आगड़ है। कोई अड़पी जा तो दूसरा ने कहेगा भाई इन ना छेड़िए, नहीं तो अपने उल्टे दिन लग जाएंगे, इनको इनके साथ पंगा मत लेना। तब मैं आपको ये बात कह रहा कि निडर होकर के जब हमने सिर पे कफन बांध लिया, जान हथेली पर ले ली, या तो ये सरकार हमारी मांग पूरी करेगी, नहीं तो आपकी बर्खास्तगी इस खट्टर सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इस खट्टर सरकार की ताबूत में